Hello students, in today's lecture we will study about steering gears, types of steering gears and how they work. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ स्टीयरिंग गियर या स्टीयरिंग बॉक्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे इसके स्टीयरिंग लिंकेज के लेआउट में स्टीयरिंग व्हील से जो रोटरी मूवमेंट है वो कहाँ ट्रांसफ़र होता है, स्टीयरिंग बॉक्स में। स्टीयरिंग बॉक्स क्या करता है, अपना मूवमेंट देता है ड्रॉप आर्म को। तो जो यहाँ टर्निंग मूवमेंट है या रोटरी मूवमेंट है वो ड्रॉप आर्म के स्विंग एक्शन में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ड्रॉप आर्म आपके ऐसे मूव करेगी। प्लस जो ड्राइवर के एफर्ट को और फटीग को कम करने के लिए जितना एफर्ट ड्राइवर लगा रहा है स्टीयरिंग व्हील पे, उसके एफर्ट को इंक्रीज करके यानी मैकेनिकल एडवांटेज प्रोवाइड करवा के वो अपना मूवमेंट किसको ट्रांसफ़र करता है, ड्रॉप आर्म को। तो स्टीयरिंग गियर्स का मेन फंक्शन हो गया टू कन्वर्ट द टर्निंग मोशन ऑफ द स्टीयरिंग व्हील इनटू द टू एंड फ्रो या linear motion of the link rod of the steering linkage, and it also provides the necessary leverage or mechanical advantage. तो फर्स्ट टाइप ऑफ स्टीयरिंग गियर इज वर्म एंड व्हील स्टीयरिंग गियर। अब वर्म एंड व्हील में क्या होगा, वर्म किसको कहते हैं, वर्म को एज आप स्क्रू काउंट कर सकते हैं। जैसे वर्म एंड व्हील के अरेंजमेंट में सपोज ये आपका स्क्रू है जिसके ऊपर आपके थ्रेड्स कटे हुए हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका वर्म। वर्म एंड व्हील में क्या होगा, वर्म आपका लीनियरली मूव करेगा और जो व्हील है वो रोटरी मूव करेगा, टर्न करेगा। तो अगर लीनियर मूवमेंट को रोटरी मूवमेंट में कन्वर्ट करना हो या फिर रोटरी मूवमेंट को लीनियर मूवमेंट में कन्वर्ट करना हो तो वर्म एंड व्हील कंसेप्ट काम में लिया जाता है। तो इस गियर अरेंजमेंट में क्या होगा, ये आपका वर्म हो गया, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे थ्रेडेड बाहर से, ये हो गया आपका वर्म। ये इसके अंदर ये साफ्ट है और ये कनेक्टेड है आपके स्टीयरिंग व्हील से। अब ये वर्म को मोशन कहाँ से मिल रहा है, स्टीयरिंग व्हील से। जब स्टीयरिंग व्हील आपका टर्न होगा तो वर्म भी आपका क्या होगा, साथ साथ टर्न होगा। वर्म की जो टीथ है वो कनेक्टेड है व्हील के टीथ से। अगर वर्म आपका रोटेट होगा तो ये क्या करेगा, व्हील को भी रोटेशन देगा। जब ये व्हील रोटेट होगा, व्हील के स्पिंडल से आपका अटैच है ड्रॉप आर्म या फिर पिटमैन आर्म। तो ये स्पिंडल से यहाँ अटैच है। अगर व्हील आपका टर्न करेगा तो यहाँ से ये फिक्स है, तो क्या होगा, ड्रॉप आर्म इन दोनों डायरेक्शन में मूव करेगी। अगर ये क्लॉकवाइज टर्न होगा व्हील तो ऐसे मूव करेगी, एंटी क्लॉकवाइज टर्न होगा तो ऐसे मूव करेगी। तो अल्टीमेटली स्टीयरिंग व्हील का मोशन कहाँ तक आ गया अपने पास, ड्रॉप आर्म तक। अगर यहाँ पर व्हील की जगह सेक्टर काम में लिया जाए, सेक्टर किसको कहेंगे, कंप्लीट व्हील या जो है गियर, उसको काम में नहीं लेके एक गियर का सेक्टर, एक पोर्शन काम में ले सकते हैं, उसको कहेंगे फिर वर्म एंड सेक्टर स्टीयरिंग गियर। सेकंड वन इज कैम एंड डबल रोलर स्टीयरिंग गियर। इसमें क्या होगा, आपके जैसे जैसे कैम रोटेट करेगी तो उससे साथ उसके मोशन को फॉलो करेगा कौन, रोलर। रोलर अटैच होगा आपका रोकर शाफ्ट से और वो फर्दर अटैच होगा आपका ड्रॉप आर्म से। तो जो कैम का मूवमेंट कनेक्टेड होगा आपका स्टीयरिंग व्हील से, स्टीयरिंग व्हील से कैम, कैम से रोलर एंड रोलर से रॉकर शाफ्ट के थ्रू ड्रॉप आर्म में मूवमेंट ट्रांसफ़र होगा। थर्ड इज वर्म एंड नट स्टीयरिंग गियर। अब इसमें क्या है आपके कि स्टीयरिंग व्हील से एक कनेक्टेड है आपकी वर्म, ये वर्म है, ये थ्रेडेड पोर्शन दिखाया हुआ है बाहर। अब इसके ऊपर एक नट लगा हुआ है, ठीक है, ये आपकी वर्म फिक्स की हुई है। अगर सपोज ये नट है और इसके अंदर आपकी ये वर्म या स्क्रू है, तो इसको अपन रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये पार्ट ऊपर लीनियरली मूव करेगा। अब अगर इसको फिक्स कर दे, ठीक है, एक पार्ट को अगर फिक्स कर दे तो क्या होगा, दूसरा पार्ट लीनियरली उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जैसे आपका स्क्रू में होता है, नट बोल्ट में। तो यहाँ पर आपको इसको वर्म को फिक्स किया हुआ है और ये यहाँ पर ऊपर नट लगा हुआ है, तो ये रोटेट होगा तो नट क्या होगा, लीनियरली इसके ऊपर मूव करेगा। अब जब अगर नट मूव करेगा, यहाँ नट आगे आपका कनेक्टेड है, यहाँ पे क्रॉस शाफ्ट के थ्रू कनेक्टेड है ड्रॉप आर्म से। अब अगर नट मूव करेगा तो क्या होगा, ये यहाँ पे पिवट पॉइंट है, तो ये ड्रॉप आर्म को मूवमेंट देगा और ड्रॉप आर्म आपकी क्या करेगी, स्विंग करेगी। फोर्थ वन इज रीसर्कुलेटिंग बॉल टाइप स्टीयरिंग गियर। इसमें क्या है, ये इसका डायग्राम है, इसमें सेम अरेंजमेंट है जैसा आपका वर्म एंड नट में था। किसमें, यहाँ पर ये देखिए, वर्म एंड जो नट टाइप स्टीयरिंग गियर है वैसे ही अरेंजमेंट है। तो स्टीयरिंग व्हील आपका कनेक्टेड है वर्म से, वर्म के ऊपर ये थ्रेडेड दिखाया हुआ है, थ्रेडेड पोर्शन, इसके ऊपर आपका कनेक्टेड है एक नट।
नट के अंदर वाला जो होलो पोर्शन जो हब है यहाँ इसके अंदर वर्म कनेक्टेड है, ठीक है। तो यानी दोनों का मूवमेंट कनेक्टेड है, वर्म मूव करेगा तो नट भी मूव करेगा। अब नट के बाहर थ्रेड कटे हुए हैं, तो वो कनेक्टेड है एक व्हील सेक्टर से, यानी पूरा व्हील नहीं लेकर व्हील का एक पोर्शन लिया हुआ है, उसको कहा गया है व्हील सेक्टर। तो नट का अगर मूवमेंट होगा तो वो मूवमेंट किसको ट्रांसफर होगा, व्हील सेक्टर को। अब वर्म और नट के बीच में, सपोज ये आपका नट है और ये वर्म है, इन दोनों की पेरिफेरी के बीच में स्टील की बॉल्स लगी हुई है, ठीक है। 2 सेट है बॉल्स के, 2-3 सेट्स यहाँ पर ऊपर ये लगे हुए हैं इसके गाइड, बॉल गाइड। अब क्या होता है कि वर्म को नट पे डायरेक्ट फिट नहीं करके बीच में बॉल्स रखने का क्या पर्पज है, एक तो वियर कम होगा। वियर क्यों कम होगा, क्योंकि अगर ये डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं वर्म एंड नट तो फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, फ्रिक्शन की वजह से वियर होता है। तो उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए बॉल के सेट अंदर कनेक्टेड है। अब क्या होगा, जैसे आपका स्टीयरिंग व्हील टर्न हुआ, वर्म आपका रोटेट होगा, वर्म आपका फिक्स है तो ये नट क्या होगा, इस तरफ ऊपर मूव करेगा। अब अंदर अगर बॉल्स है तो क्या होगा, ये बॉल को ऐसे शिफ्ट करते हुए मूव, बॉल क्या होगी, एक एक शिफ्ट होती जाएगी। तो ये बॉल भी मूव होते होते क्या है, बॉल के ऊपर ये गाइड्स दे रखे, तो ये बॉल यहाँ से शिफ्ट होते होते कहाँ जाएगी, गाइड्स में। गाइड से टर्न होकर वापस बॉल आ जाएगी इसी लाइन में, यानी ये गाइड क्या करेगा, इसको बॉल को सर्कुलेट करेगा। तो बॉल्स का क्या हो रहा है, इसमें रीसर्कुलेशन हो रहा है, जो बॉल्स 2 सेट है वही रीसर्कुलेट होकर वापस इसमें टर्न हो रही है। तो ये गाइड का मेन पर्पज़ हो गया इसको रीसर्कुलेट करना, और बॉल्स का मेन पर्पज़ हो गया ताकि फ्रिक्शन कम हो और वियर टियर कम हो। देन नट मूव होगा, नट मूव होगा तो क्या होगा, ये व्हील सेक्टर को टर्न करेगा, और व्हील सेक्टर जिस डायरेक्शन में टर्न होगा उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ड्रॉप आर्म में आपके मूवमेंट आएगा। क्लॉकवाइज होगा तो ड्रॉप आर्म इधर मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ड्रॉप आर्म इधर मूव करेगा, बिकॉज ये यहाँ पर क्या है, कनेक्टेड है। द लास्ट वन इज रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग गियर। रैक एंड पिनियन सबसे सिंपल फॉर्म में स्टीयरिंग गियर का, जिसमें लिंकेज आपके कम रहता है, यानी पार्ट्स इसमें कम रहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो स्टीयरिंग व्हील का मूवमेंट है वो कनेक्टेड रहता है पिनियन से। पिनियन किसको कहते हैं, कोई भी स्मॉल गियर, छोटा गियर, साइज में जो छोटा गियर होता है उसको कहते हैं पिनियन। तो ये रैक एंड पिनियन का अरेंजमेंट है, जैसा सेम वर्म एंड वर्म व्हील होता है वैसे ही रैक एंड पिनियन क्या होता है, रैक में आपके स्ट्रेट टीथ कटे हुए होते हैं और पिनियन में गियर्स पे आपके सर्कुलर टीथ। तो ये क्या करेगा, इसकी रोटरी मूवमेंट को रैक क्या करेगा, लीनियर मूवमेंट में कन्वर्ट करेगा। तो जैसे आपका पिनियन रोटेट होगा, रैक आपका लीनियरली मूव करेगा आइदर लेफ्ट और राइट। ये रैक मूव करेगा जैसे उसका कनेक्शन रहेगा आपका टाई रॉड, बॉल जॉइंट के थ्रू टाई रॉड में, और टाई रॉड से स्टब एक्सल में। सपोज जैसे रैक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ये टाई रॉड मूव करेगी, ये टाई रॉड मूव करने से स्टब एक्सल कहाँ जाएगा, आपका लेफ्ट डायरेक्शन में। तो जो स्टीयरिंग व्हील का मूवमेंट है वो पिनियन एंड रैक के थ्रू डायरेक्ट किस में आ रहा है, टाई रॉड में। तो यहाँ तक हो गया आपके सारे स्टीयरिंग गियर्स के टाइप्स। थैंक यू।